हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत करता हूं आपकी स्प्रे विद देवी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखो, हम बात कर रहे थे आयोग के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। देखो, केंद्रीय सूचना आयोग होता है क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, जब आप किसी सरकारी विभाग में जाते हैं, उस विभाग द्वारा आपको सूचना देने से मना कर दिया जाता है, या उस विभाग द्वारा आपको गलत सूचना दी जाती है, या आप उस विभाग के बार बार चक्कर लगा रहे हैं और आपको समय पर सही जानकारी नहीं दी जा रही, तो आप जो है आरटीआई एक्ट 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के तहत आप इस सूचना आयोग में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और यह सूचना आयोग जो है उसकी शिकायत दर्ज करता है और उस पर फैसला लेता है, उसको जुर्माना दिलाता है। जो सरकारी विभाग आरटीआई अधिनियम का पालन न करने पर उस पर कानूनी कार्रवाई करता है, उस पर जुर्माना लगाता है। इसका ही ये कार्य होता है। आगे हम देखते हैं। देखो, यह केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी हम बात करें तो यह एक वैधानिक आयोग है। ये कौन सा आयोग है? एक वैधानिक आयोग है। पिछली क्लास में हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात की थी। वो एक संवैधानिक आयोग था, यह एक वैधानिक आयोग है। वो जो है उसका जो है संविधान में उल्लेख किया गया था। इसको जो है बाद में एक्ट के तहत जोड़ा गया था। इसको गठन कब हुआ था? गठन की बात करते हैं। गठन की हम बात करते हैं तो यह आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जोड़ा गया था। एग्जैक्ट तारीख देखते हैं तो इसका हम देखते हैं 12 अक्टूबर। देखो, यह एक वैधानिक आयोग है। इसका गठन जो है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किया जाता है और इसका कार्य जो है शिकायतों की जांच करना और उस शिकायत का निराकरण करना या समाधान करना। कार्य शिकायतों की जांच करना, वह उसका समाधान करना। ये इसका कार्य होता है। आगे हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। संरचना, बीच में कितने सदस्य होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, इसमें जो है एक तो होता है मुख्य सूचना आयुक्त होता है। मुख्य सूचना आयुक्त प्लस में जो होता है 10 जो है अन्य आयुक्त होते हैं, अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। स्टार्टिंग में जब ये आरटीआई एक्ट जो लाया गया था उस समय जो है 5 ही अन्य आयुक्त होते थे, परंतु अब फिलहाल में जो है 10 आयुक्त हो सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति की हम बात करते हैं। इसकी नियुक्ति के अंदर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति की सिफारिश पर की जाती है। जाती है। और इस समिति में कौन कौन होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, इस समिति, राष्ट्रपति द्वारा एक समिति बनाई जाती है। उसमें जो है एक होता है प्रधानमंत्री, जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। एक होता है विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष दल का नेता।
और एक जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। देखो, राष्ट्रपति द्वारा एक समिति बनाई जाती है, उस समिति में कौन कौन होता है? एक होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष दल का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री। जो ये प्रधानमंत्री जो होता है, यह होता है समिति का अध्यक्ष और यह जो होते हैं इसके सदस्य है, इस समिति के सदस्य। इस अध्यक्ष और इस सदस्यों के द्वारा इस समिति में मुख्य सूचना आयुक्त व 10 अन्य सूचना आयुक्त को चुना जाता है। और यह कहां से चुनते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ये कहां से चुनते हैं? यह जो 3 सदस्य समिति है उन लोगों को चुनती है जो कि एक लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर न हो। दूसरा जो है वह संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, का सदस्य न हो। दूसरा जो है हम बात करते हैं, यह जो है उनको सामाजिक तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित एक समिति बनाई जाती है, उस समिति में 3 मेंबर होते हैं। एक होता है प्रधानमंत्री, दूसरा होता है लोकसभा में विपक्ष दल का नेता, तीसरा जो है प्रधानमंत्री द्वारा एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। इन 3 सदस्यों द्वारा इन सूचना आयोग को चुना जाता है और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन लोगों में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसको जो है इस समिति द्वारा चुना जाता है? उसमें जो है एक लाभ के पद पे ना हो, दूसरा जो है संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और तीसरा सामाजिक तकनीकी के क्या ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में हम बात करते हैं कार्यलेख की। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल की हम बात करें, कार्यकाल होता है इसका 3 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण होने तक। आयु 65 वर्ष की उस समिति द्वारा उन व्यक्तियों को चुना जाता है जो है कि लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर न हो। दूसरा हम बात करें कि उसे सामाजिक तकनीकी का विशेष ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान हो। तीसरा हम बात करें वह जो है संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इन 3 प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। उनको जो है मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त को चुना जाता है। देखो, राष्ट्रपति द्वारा एक समिति बनाई जाती है, एक समिति की सिफारिश की जाती है। उस समिति में 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है? एक तो होता है प्रधानमंत्री, दूसरा जो होता है लोकसभा में विपक्ष दल का नेता, और तीसरा हम बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। इन 3 सदस्यों द्वारा इन मुख्य सूचना आयुक्त को चुना जाता है और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और अब हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। कार्यकाल कितना होता है इसकी हम बात करते हैं। देखो, कार्यकाल की बात करते हैं।
कार्यकाल, कार्यकाल में हम लिखेंगे कि इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, 65 वर्ष आयु पूर्ण होने तक यह पद पर रह सकते हैं। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। और इसकी शक्तियों की बात करते हैं। शक्तियां जो है, आयोग का दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति की शिकायतों का निराकरण करे, उसका समाधान करे। क्या लिखेंगे इसकी शक्ति में? शक्तियां, इसकी शक्ति में लिखेंगे कि सूचना आयोग का दायित्व है कि वह सूचना की जांच करे और उस पर निराकरण करे या निराकरण करे। यह जो है इसकी शक्तियां होती है, इसके कार्य होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।